तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिगो चिल्ड्रन के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि एडीडी जिसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब जिन्हें आजकल हम बीमारियों के नाम से जानते हैं, ये इंडिगो चिल्ड्रन के साथ कैसे रिलेटेड है। और इस सब को डिटेल में जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा पीछे और जानना होगा डायमेंशंस और डेंसिटीज़ के बारे में, और ये इंडिगो चिल्ड्रन कौन सी डायमेंशन से किस डायमेंशन में आते हैं और क्यों इनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे डेंसिटीज़ के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, इनर अर्थ के बारे में और चक्र सिस्टम के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इंडिगो चिल्ड्रन पे ये किस तरह से प्रभाव डालती हैं और इंडिगो चिल्ड्रन का इस धरती पे क्या मिशन है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह कि आपने अब इंट्रोडक्शन में देखा, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिगो चिल्ड्रन के बारे में। इसलिए मैंने आज अपने पास स्पेशली इंडिगो कलर रखा है, राइट। तो इंडिगो चिल्ड्रन, एडीडी, एडीएचडी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब किस तरह से इंटररिलेटेड है, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे डायमेंशंस और डेंसिटीज के बारे में। कितनी डायमेंशंस हैं, कितनी डेंसिटीज हैं, डायमेंशन और डेंसिटीज में क्या अंतर है, डायमेंशंस और डेंसिटीज चक्रा से कैसे रिलेटेड हैं, कौन सा चक्रा किस डेंसिटी या किस डायमेंशन से रिलेटेड है, इनर अर्थ क्या है, हम कहाँ से आए हैं, स्टार सीड्स क्या होते हैं, अर्थ सीड्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। इस पूरे कॉस्मोस में कुल 15 डायमेंशंस हैं, जिसमें हर 3 डायमेंशन मिलके एक डेंसिटी बनाते हैं। इस प्रकार से पूरे 15 जो डायमेंशंस हैं वो मिलकर 5 डेंसिटीज बनाते हैं। अब हर डायमेंशन एक अलग चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेंसिटी 1 में डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3 आती है, और इसमें कार्बन मैटर, कार्बन बॉडी, इसमें हमारा शरीर है, हम इनकारनेट होते हैं इस धरती पर। और उसके बाद में अगर आप देखें डेंसिटी 2 में डायमेंशन 4, डायमेंशन 5, डायमेंशन 6 आती है। इसमें हमारी कार्बन क्रिस्टल बॉडी आती है जिसे हम सोल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम ऊपर चलें डेंसिटी 3 में, यहाँ पर हमारी डायमेंशन 7, 8 और 9 आती है। इसमें क्रिस्टल बॉडी है, इन्हें हम ओवरसोल बोलते हैं। उससे ऊपर चलें डेंसिटी 4 में तो देखें इसमें डायमेंशन 10, 11, 12 आती है, जिसमें हमारी क्रिस्टल लिक्विड बॉडी है और इसे हम एवतार्स बोलते हैं। ऊपर चलें डेंसिटी 5 में तो यहाँ पर हमारी डायमेंशन आती है 13, 14, 15। यहाँ पे क्रिस्टल गैस बॉडी है, इसे हम ऋषि बोलते हैं, ऋषि लेवल। और इससे ऊपर चलें तो असेंडेड मास्टर लेवल आ जाता है। दिस इज़ द कॉस्मोस फील्ड, राइट। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको डेंसिटीज़ और डायमेंशंस के बारे में क्लियरली समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट डेंसिटी हमारी कार्बन बॉडी है, अर्थ है, जिसमें हम इनकारनेट होते हैं इस फिजिकल बॉडी में। तो सेकंड डेंसिटी कार्बन क्रिस्टल बॉडी है, जिसमें हमारी सोल आती है। डेंसिटी 3 में ओवर सोल आती है क्रिस्टल बॉडी के साथ। डेंसिटी 4 में क्रिस्टल लिक्विड बॉडी के साथ एवतार स्टेज है, और डेंसिटी 5 में क्रिस्टल गैस बॉडी के साथ ऋषि स्टेट है। और उसके बाद में कॉस्मोस फील्ड है, जहाँ से असेंडेड मास्टर्स आते हैं, राइट। ओके, तो अब जानने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट डेंसिटी है डायमेंशन 1, 2, 3, तो ये है अर्थ। तो हम लोग थर्ड डायमेंशन में हैं, हम लोग यहाँ पर एग्जैक्टली थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, राइट। दिस इज द थर्ड डायमेंशन। यहाँ पे हम इनकारनेट होते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा टॉपिक है इंडिगो चिल्ड्रन का, तो वो जानेंगे कि इंडिगो चिल्ड्रन कौन सी डेंसिटी से आते हैं। तो जो इंडिगो चिल्ड्रन हैं वो यहाँ से आते हैं, ऋषि लेवल से। वो डायमेंशन 13, 14, 15 और 5D, फिफ्थ डेंसिटी से वो इनकारनेट होके यहाँ नीचे थर्ड डायमेंशन में आते हैं, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतनी हायर लेवल कॉन्शियसनेस कंप्रेस होके कार्बन मैटर में जब आती है, तो उसके लिए यहाँ अर्थ का जो सफ़र है, जीवन है, वो इतना आसान नहीं होता, राइट। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ सीड्स की। अर्थ सीड्स वो ह्यूमन बींग्स हैं
जो धरती पर ओरिजिनली क्रिएट किए गए थे। और स्टार सीड्स दूसरे स्टार सिस्टम से धरती पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो स्टार सीड्स आर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस। वो दूसरी डायमेंशन से हैं, वो दूसरी डेंसिटीज से हैं, जो टाइम टू टाइम इस धरती पर आते रहते हैं। और यहाँ पर आने का उनका जो मेन पर्पस है, जो मेन मकसद है, वो है इस धरती पे असेंशन प्रोसेस में ह्यूमंस की मदद करना। क्योंकि यहाँ पर जो सोल्स हैं वो कांस्टेंट री इनकारनेशन साइकिल में स्टक हैं। तो उन्हें इस री इनकारनेशन साइकिल, द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ से आज़ाद करवाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए ये दूसरी डायमेंशन के जो बीइंग्स हैं वो इस धरती पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा ही फ्यूचर वर्जन है, जो कि वापस इस धरती पर आते हैं। जो सोल्स इस धरती पर स्टक हो चुकी हैं उनको यहाँ से मुक्ति दिलाने के लिए। कंसेप्ट थोड़ा सा आपको अभी वियर्ड लग सकता है, आपकी समझ में नहीं आ सकता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। हमारी समझ के परे है ये कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी वास्ट है, डेंसिटीज, डायमेंशंस। हम लोग अर्थ सीड्स, स्टार सीड्स, इनर अर्थ, चक्रास, ये सब चीज हमारे लॉजिकल माइंड से थोड़ा परे है। इसलिए अगर आप आज के इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कुछ पल के लिए अपने लॉजिकल माइंड को आप साइड पर रख दीजिए और फिर अपने कॉन्शियसनेस को खुलने दीजिए और इस कंसेप्ट को डीपली मेरे साथ समझिए। तो आइए इसमें डीपली डाइव करते हैं। तो जो इंडिगो चिल्ड्रन हैं वो यूजुअली 6th डायमेंशन से आते हैं। तो 6th डायमेंशन कौन सी है? 6th डायमेंशन है हमारा थर्ड आई चक्रा, राइट। हर एक चक्रा एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट डायमेंशन है रूट चक्रा, सेकेंड डायमेंशन है सेक्रल चक्रा, थर्ड डायमेंशन है सोलर प्लेक्सस चक्रा, फोर्थ डायमेंशन है हमारा हार्ट चक्रा, फिफ्थ डायमेंशन है हमारा थ्रोट चक्रा, सिक्स डायमेंशन है हमारा थर्ड आई चक्रा, एंड जो हमारा सेवंथ डायमेंशन है दैट इज आर क्राउन चक्रा, राइट। इसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब हमारे जो है फिजिकल बॉडी से बाहर हैं, राइट। तो इनके बारे में भी कभी फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो इंडिगो चिल्ड्रन हैं वो 6th डायमेंशन से आते हैं। दैट मीन्स कि बर्थ के समय ही, अपने जन्म के समय ही उनके 6 स्ट्रैंड डीएनएज होते हैं। उनका यहाँ तक उनके चक्रास जो हैं वो ऑलरेडी ओपन होते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि कितने लोग पूरी जिंदगी जब तब कर देते हैं कि वो थर्ड आई तक पहुंचे, अपने चक्रास को ओपन करें, अपनी कॉन्शियसनेस को वास्ट करें, खुद को मास्टर करें, राइट। लेकिन ये जो इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं ये अपने जन्म के समय से ही इनके 6 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट होता है और इनके 6 चक्रास ऑलरेडी एक्टिवेट होते हैं, राइट। इंडिगोज डीएनए के साथ पैदा होते हैं जिसमें से 6 स्ट्रैंड्स इनके ऑलरेडी एक्टिव होते हैं। बस यहाँ पर आने के साथ जो धरती का एक लॉ है कि यहाँ पर जन्म लेने के साथ ही सब कुछ भूल जाते हैं, तो वही इनके साथ भी होता है। ये आते हैं ऋषि लेवल से, ये 5th डेंसिटी से आते हैं। अब ऋषि लेवल कॉन्शियसनेस आप इमेजिन कर सकते हैं, इट्स वेरी वास्ट लेवल कॉन्शियसनेस। तो वो वहां से जब इस धरती पे आते हैं तो वो सारी कॉन्शियसनेस कंप्रेस होके इस 3D, इस फिजिकल मैटर, इस फिजिकल बॉडी में आती है। तो जब वो इतनी हाई लेवल कॉन्शियसनेस जब कंप्रेस होके इस फिजिकल मैटर में आती है, फिजिकल बॉडी में समाने की कोशिश करती है, तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अब वो उनके पास ऑलरेडी ऋषि लेवल कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो यहाँ आते के साथ सब भूल जाते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। इसलिए उनकी जो जीवन यात्रा होती है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती है। क्योंकि ट्रॉमास इसलिए होते हैं कि उनको अब रिमेम्बरेंस करनी होती है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो इनका जो मेन पर्पस होता है यहाँ पर आने का वो ये होता है कि इनको यहाँ आके ह्यूमन बींग्स को इवॉल्व होने में, उनकी कॉन्शियसनेस को रेज करने में और उन्हें धरती पर इन ह्यूमन बींग्स को इन्होंने इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने में मदद करनी होती है। तो अब इनके साथ होता क्या है, क्योंकि ये हाई लेवल कॉन्शियसनेस है, ये कंप्रेस हुई है इस बॉडी में और ये भूल चुके हैं कि ये कौन है। तो अब इन्हें रिमेम्बरेंस करनी है, इसलिए इनके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं और इनकी सेंसेस ऑलरेडी हाइटन होती हैं। क्योंकि इनका जो यहाँ तक इंडिगो चक्रा है, थर्ड आई चक्रा तक इनका ऑलरेडी एक्टिव होता है। इसके साथ ही इनकी जो सेंसेस होती हैं वो हाइटन होती हैं और ये वो सब देख, सुन और महसूस कर सकते हैं जो कि आम लोग नहीं महसूस कर सकते। तो इन्हें यहाँ आके खुद पर काम करके अपने पूरे डीएनए को एक्टिवेट करना होता है। जिस तरह ही वो
एक्टिवेट हो जाते हैं, ये अपने पूरे उस ऋषि स्वरूप में आते हैं और फिर अपना काम, अपना मिशन इस धरती पे पूरा करते हैं। बहुत सारे इंडिगोज के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें उनके पेरेंट्स या उनके आसपास के लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग उन्हें पागल, साइको, एबनॉर्मल लेबल करते रहते हैं क्योंकि वो इन्हें समझ नहीं पाते। लेकिन एक्चुअल में इनके पास जो इनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं वो अनलॉक हो चुके होते हैं और अनकंट्रोल्ड भी होते हैं, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता होता अभी तक कि ये कौन है, इनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल करें, उन्हें कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए इनके आसपास से भी इनको कोई हेल्प और सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि आसपास के लोगों ने एक ऐसा बॉक्स बनाया होता है जो इनको भी उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसमें फिट नहीं हो सकते क्योंकि ये कहीं और से आए हैं, बहुत हाई लेवल से आए हैं। सो दीज आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेड सोल्स, क्योंकि ये यहाँ पर पूरे प्लान के अकॉर्डिंग आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि धरती पर जाकर इन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करना है। इसलिए इनके लिए ये जीवन यात्रा, जो धरती की यात्रा है, ये इनके लिए बहुत कठिन होती है, क्योंकि जहां से ये आए हैं वहां पर सिर्फ प्रेम, प्यार और शांति है। लेकिन इस धरती पर ऐसा माहौल देख के, हर तरफ मारा मारी, हर तरफ क्याटिक सिचुएशंस, इतना करप्शन देखकर इनकी जो सोल है, स्पिरिट, जो इनका एसेंस है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इनसे ये टॉलरेट नहीं होता कि इतनी मारामारी क्यों है, इतनी करप्शन क्यों है। तो ये रीजन है कि क्यों ये लोग डिफरेंट होते हैं और इन्हें कोई समझ नहीं पाता। इनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक हो चुके होते हैं, जो ये देख, सुन और महसूस कर सकते हैं, वो इनके आसपास वाले लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस धरती पे ज्यादातर लोग हैं उनके सिर्फ 3 स्ट्रैंड्स डीएनए ही एक्टिवेटेड होते हैं, लोअर 3 चक्रास, उसी से ही ज्यादातर यहाँ पे लोग ऑपरेट करते हैं, नीचे के 3 चक्रास से। उसके ऊपर के चक्रास उनके डोरमेंट रहते हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो सोने के साथ पैदा होते हैं, जिसमें से उनके 3 स्ट्रैंड एक्टिव रहते हैं लेकिन बाकी डोरमेंट पड़े होते हैं और उनको वो एक्टिव करने होते हैं, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस इस धरती के बाकी लोगों में और ये कॉन्शियस बीइंग्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस लिए इनको यहाँ पर आके सफर करना पड़ता है। अब एक और चीज आपको ये और बता दूं कि ये जिस एजेंडा के तहत यहाँ पर आते हैं, उस एजेंडा का एंटी एजेंडा ऑलरेडी यहाँ पर तैयार है। एलीट्स की तरफ से कहें या गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडाज हैं, एजेंडाज हैं, तो इन लोगों के लिए इस तरह के जो बच्चे हैं, एडल्ट हो जाते हैं, बड़ी एज में आ जाते हैं, तो मोस्टली इन लोगों के जब बच्चे होते हैं तो वो भी इन्हीं इश्यूज के साथ जूझते रहते हैं जब तक कि ये कॉन्शियस एंड अवेयर नहीं हो जाते, राइट। क्योंकि उन्हें भी सपोर्ट नहीं मिलती, उन्हें भी लगता है कि पेरेंट्स को एडीडी, एडीएचडी, सिजोफ्रेनिया था तो बच्चों में भी चला गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स दैट दे आर ऑल born with their spiritual gifts unlocked already, but they don't know it, they cannot control it, and they cannot use it. तो ये इनकी मेजर प्रॉब्लम होती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए इन्हें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि इंडिगोस बहुत लंबे समय से इस धरती पर आ रहे हैं, इनकारनेट हो रहे हैं, लेकिन पहले इनकी कंडीशंस का ये कोई नाम नहीं था, बीमारी नहीं थी। लेकिन धीरे 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 जो एंटी एजेंडा है, उन्हें जब ये समझ में आया, उन्होंने इन चीजों को बीमारी लेबल कर दिया। तो फिर बीमारी के तहत उन्हें लेबल करने के बाद में उन्हें बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं। आप देख लीजिए, ये सब दवाइयां जो, दीज आर ऑल ड्रग्स, जिससे कि उनके जो गिफ्ट्स है वो श्रिंक हो जाए। वो यहाँ पर आते हैं एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आके क्या किया जाता है, उन्हें श्रिंक होने पे मजबूर किया जाता है विद दीज ऑल दीज ड्रग्स। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो ड्रग्स हैं और ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये मोस्टली गवर्नमेंट फंडेड हैं और इसमें अराउंड 80% जो फंडिंग आती है वही फार्मा एजेंसीज से ही आती है जो इन ड्रग्स को तैयार करते हैं। तो आप देखिए, इट्स सॉर्ट ऑफ बिजनेस, इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर एंड देन इट इज अ हिडन बिजनेस ऑल्सो, राइट। क्योंकि अगर ये अनलॉक कर लेंगे तो they are going to help other people to unlock their spiritual gift and break the cycle of reincarnation on this earth. तो अभी आप समझ रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो एंटी एजेंडा है, जो एंटी क्रिस्टोस है, जिसे हम एंटी क्राइस्ट भी कह सकते हैं, जो इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जो
अच्छी सोल्स के अगेंस्ट में जो डार्क फोर्सेस हैं, देयर आर लाइट वर्कर्स, लाइट फोर्सेस, देन देयर आर डार्क फोर्सेस ऑल्सो। तो ये जो डार्क फोर्सेस हैं, इन्होंने सब कुछ पहले से ही बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है, क्योंकि जो हम लाइट वर्कर्स यहाँ पर आकर जो अपना काम करते हैं, हमारे साथ एक छोटी सी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आते के साथ ही हम तो भूल जाते हैं, लेकिन ये डार्क फोर्सेस हमेशा ही अपने काम पर लगी रहती हैं, क्योंकि ये जो लोअर डेंसिटी है, ये उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं का कार्य क्षेत्र है, तो वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर अपने काम में लगे रहते हैं। और क्योंकि हम लोग लाइट वर्कर्स हायर डेंसिटी से आते हैं, ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम चूज कर कर यहाँ आते हैं, वी आर द वॉरियर्स ऑफ लाइट, इसलिए हम लोगों को ये सब परेशानियां, ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, राइट? अब जैसे जैसे हम डेंसिटी लोअर डेंसिटी में आते हैं, तो वैसे वैसे हमारे जो डीएनए है वो श्रिंक करते रहते हैं। जैसे सबसे लोअर डेंसिटी में 3 स्ट्रैंड एक्टिव होते हैं, लाइक से 6 एक्टिव होते हैं, देन 24, देन 48, राइट? तो इस तरह से आगे जैसे जैसे डायमेंशंस रेज होती हैं, उस तरह से डीएनएज एक्टिव होते हैं। इसीलिए कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ लोअर चक्रा से ऑपरेट करते रहते हैं, वो कभी असेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो पावर इस बार नहीं है। और कुछ लोग हैं वो केवल यहाँ तक असेंड कर पाते हैं, कुछ इससे ऊपर असेंड करते हैं, कुछ एवटार लेवल तक जाते हैं, कुछ ऋषि लेवल तक जाते हैं, कुछ असेंडेड मास्टर लेवल तक जाते हैं, राइट? तो ये हम सबकी जो सोल यहाँ पे इनकारनेट होती है, हमने कितना काम किया है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या किया है, क्या कितने बर्थ हमने यहाँ पर आके वेस्ट कर दिए जिसमें कि हम अवेकन नहीं हो पाए, एंड देन वी कीप कमिंग बैक टू अवेकन आवरसेल्फ टू द हाईएस्ट लेवल एंड टू डू आवर मिशन, क्योंकि जब हम मिशन पे आ गए तो उसे कंप्लीट करना ही पड़ता है, राइट? तो मिशन क्या है कि ये जो सीलिंग है इसे ब्रेक करते जाना और उस लेवल तक पहुंचना जहां पर जाके ये डेथ एंड रीबर्थ का साइकिल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको इनसाइट मिली होगी। आपको अगर आप इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं, ये रेजोनेट हो रहा है, तो चांसेस आर कि आप खुद एक इंडिगो चाइल्ड हैं, या अब इंडिगो एडल्ट है, या फिर अगर आपका बच्चा एडीडी, एडीएचडी, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑटिज्म या किसी भी मेंटल डिजीज से जूझ रहा है, तो चांसेस है कि आपका बच्चा या आप अगर किसी व्यक्ति को जानते हैं तो वो इंडिगो चिल्ड्रन है। तो इस मामले में उनकी जरूर हेल्प करें। डोंट ट्राई टू पुट देम ऑन दोज ड्रग्स, दोज मेडिसिन। वो एबनॉर्मल नहीं है, रादर वो स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं, दे नीड हेल्प। अगर आपके आसपास में कोई है जो आपको उनको स्पिरिचुअली अलाइन करने में हेल्प कर सकता है, तो उनसे मदद जरूर लीजिए। अदरवाइज अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स है, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाली अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं, उनके क्या क्या लेवल्स होते हैं, उनके क्या क्या गिफ्ट्स होते हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, और उनका मिशन क्या होता है। डिटेल में इस बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगली बारी मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अगर आपके कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स, एंड रिमेंबर, लेट योर कॉन्शियसनेस rise high because the sky is to fly. Namaste.